देखो यार, ज़ेन टेक्नोलॉजी एक शेयर अच्छा है, बट वही वाली बात है ना, जब किस्मत खराब होती है और समय खराब होता है तब भैया चीजें ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ पे अभी भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से टारगेट इंटेक्ट है 1700 रुपए का। इसको लेके ज़ेन टेक को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर है नहीं। ठीक है, 1800 से भी नीचे ही है वो टारगेट आपका। ठीक है, और यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे दो चीजें बिगड़ गई हैं। एक तो मार्केट यहाँ पे खराब हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफेंस के स्टॉक्स पूरी तरह से पिटते हुए देखने को मिल रहे हैं, और तीसरा यहाँ पे जो है टैरिफ चाचा यहाँ पे पागल हो चुके हैं पूरी तरह से। तो ये कुछ मेजर रीजन है जिसकी वजह से करेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थे रिजल्ट आएंगे अच्छे, या जो भी एक्सपेक्टेशन थी उस समय, उसको भी यहाँ पे मीट नहीं कर पाया ये कंपनी। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे जो है ज़ेनटेक में एक बड़ी गिरावट आती हुई हमें देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल से 2200-2300 तक गया था ये शेयर, बट वहां से लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल रही है। डिफेंस के सारे स्टॉक जाके चेक करो, सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ी रैली और उसके बाद गिरावट ही चल रही है सब में। ठीक है, चाहे मैजरॉक उठा लो, जीआरएस उठा लो, सारे शेयर आप उठा के देख लो, यही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो आपको यहाँ पे एसएल फॉलो करना चाहिए 1300 रुपए का। ठीक है, क्योंकि 1300 के नीचे अगर क्लोजिंग देता ही है तो टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और ट्रेडर के लिए क्या है भाई, ये टाइम की कीमत है सबसे ज्यादा। अब आपका पता चला यहीं पे टाइम सारा वेस्ट हो गया, वो पैसा आपका फंसा ही रह गया, तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, बेटर है भाई अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना रहता है। तो 1300 के एसएल के साथ आप लोग काम करिए। ठीक है, और अब लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात करें तो उससे पहले फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड्स, फ्री में स्टॉक मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो। अब आओ यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है 5 से 10 साल का व्यू। ठीक है, आप कंपनी पे बेट करते हैं, आप ये नहीं बेट करते हैं कि मैं किस प्राइस पे बाई कर रहा हूँ, आप बेट करते हैं मैं किस चीज को बाई कर रहा हूँ और मैं कितना टाइम इसको होल्ड करने वाला है। ये स्विगी वाला हट गया भाई। हाँ ठीक है, सुनो क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं यार ये स्विगी वाले। अच्छा सुनो, ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा था यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला मतलब कि आप बिजनेस को बाई करने वाले हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ गुड स्टॉक। डिफेंस का आप कोई भी स्टॉक उठा लो, ऑल आर गुड। ठीक है, अगले 5 साल 10 साल वहीं पे पैसा हमारा सबसे ज्यादा स्पेंड होएगा, और वो होना भी पड़ेगा। ठीक है, और कोई हम पे ऑप्शन नहीं है। एक तरफ चाइना हमारे ऊपर ताक लगा के बैठा हुआ है उस राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में भी पाकिस्तान हमारे ऊपर ताक लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें अपना डिफेंस सेक्टर तो भैया मजबूत करना ही पड़ेगा, और कोई हम पे ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, सरकार चाहे मोदी जी की रहे या कल को किसी और की सरकार आ जाए, इट डजेंट मैटर, डिफेंस सेक्टर पे पैसा आपका खर्च होना ही होना है। ठीक है, अगर आप आर्मी वाले बैकग्राउंड से होंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब नहीं भी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इतना समझो कि लॉन्ग टर्म में डिफेंस के स्टॉक्स आपके ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पे टिप बाजी नहीं चल रही है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और डिस्क्लेमर, मेरे पास इसका एक भी शेयर नहीं है। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो जो भी करना है। मैं यहाँ पे आपको बस इतना बोल देता हूँ, मैं एक लेवल दे रहा हूँ। ठीक है, ये लेवल पे अगर मेरे को मिलता है ये शेयर कभी भी, तो मैं पर्सनली यहाँ पे जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करूंगा बाई करने का। और मेरे लिए लेवल रहेगा वो 700 से 750 का जोन, सॉरी 700 से 800 का जोन। तो ये 100 पॉइंट के जोन में मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिलता है तो। ठीक है, चांस ये भी तो आएगी यहीं से पलट जाए, या आए नहीं 700-800 तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं करोगे फिर तो आप। ठीक है, तो ऊपर का एक्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, इसलिए मैंने बोला वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया करो। ठीक है, अब देखो 700-800 के जोन में अगर मेरे को ये शेयर मिला तो मैं इसको बाई कर लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नहीं मिलता है बाई चांस तो फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई ही नहीं करूंगा, क्यों मैंने इसकी जगह एमओ डिफेंस करके एक ईटीएफ आती है। ठीक है, अब कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने उस चीज को यहाँ पे परचेज किया लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है बजाय किसी एक स्टॉक, क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, बट इंडेक्स एज अ होल तो ऊपर ही जाना है। इसलिए अगर मेरे को ये मिलता है बहुत अच्छे लेवल पे तो मैं ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डील अच्छी मिल रही होगी, वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे होंगे, बट जिस लेवल पे अभी चल रहा है वहां तो मैं नहीं उठाने वाला भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये रहेगा भाई 2250। ठीक है, 2250 इस लेवल के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी, हो सकता है यहाँ से एक बार को ऐसे जाए और फिर पलट जाए, यार वो जब भी क्लोजिंग आएगी, चाहे 1 महीने बाद, 2, 10, 15, 20, 25 महीने बाद, जब भी आएगी 2250 के ऊपर, उसके ऊपर मैं इस चीज को बाई करूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25%। ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा यहाँ पे ज़ेनटेक में। आता है बेटर, नहीं आता है तो वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक ले बाय, दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील, चलो बाय।